अक्सर आप फिल्मों में देखते हैं कि एक गैंगस्टर अपने साथियों के साथ पुलिस की वर्दी में एक जेल में घुसता है और वहां गोलीबारी करते हुए अपने साथियों को भगा ले जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है नावा जेल ब्रेक की, और जो 27 नवंबर 2016 में हुई थी। और उसके बाद एक पुलिस टीम की एंट्री होती है जो 8 सालों तक उस अपराधी का पीछा करते हैं और उसे आखिरकार भारत लेकर आते हैं। आज हम उसी टीम से मिलाने के लिए आपको यहाँ पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में ये वही टीम है जिसको कल तक हम तस्वीरों में और फोटो के माध्यम से देख रहे थे, किस तरह से रमनजीत रोमी जो है उसको ये टीम हांगकांग से लेकर आई है और इस टीम को लीड कर रहे थे हमारे साथ जो पूरी टीम है, कि किस तरह से ये इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और क्या क्या इस पिछले 8 साल में हुआ, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुरमीत सिंह चौहान है जो इस टीम को लीड कर रहे थे। तो सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। सर, एक लंबा वाकया रहा और 2016 की बात है, तो किस तरह से इन अपराधियों ने जेल ब्रेक किया और आप लोग इनके पीछे कैसे पड़े? क्योंकि हम इसको कह रहे हैं कि फिल्मी स्टाइल में ये पूरा का पूरा वाकया हुआ है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को मिलता नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। जो जिस तरीके से ये जेल ब्रेक हुई थी वो काफ़ी सनसनीखेज और काफ़ी फिल्मी तरीका ही था। ऐसा कभी इट वाज अनएक्सपेक्टेड था। और जिसमें तकरीबन 15-16 के करीब लोग आए। चार गाड़ियों में आए। एक गाड़ी में जो पुलिस की यूनिफॉर्म में चार मुलाजम और एक सिविलियन कपड़ों में हथकड़ी लगे हुए मुजरिम को जैसे पेश करने आते हैं, उन्होंने आके बाहर एक्सटर्नल जो गेट है वहाँ पे पेस्को मरी पंजाब एक्स सर्विस कॉरपोरेशन के मुलाजिम वहाँ पे डिप्लॉयड थे। उनके थ्रू ये अपनी फेक आइडेंटिटीज़ के थ्रू जेल के अंदर गाड़ी लेके शामिल हो गए। जैसे ही वो गाड़ी अंदर आई तो इनके जो दूसरे साथी हैं उन्होंने साइमल्टेनियसली वहाँ पे जो संतरी थे और उनको ओवर पावर करके जड़ी रैंडम फायरिंग शुरू कर दी। और जो ड्यूटी में जो जेल की ड्यूटी में ऑलरेडी बैठे थे 6 शख्स, जिनमें छः कैदी थे, जिनमें 2 टेररिस्ट और 4 गैंगस्टर थे, वो उस जेल का अंदर से दरवाज़ा खोल के बाहर भागने में कामयाब हो गए थे। तो उस समय की ये सबसे बड़ी इंसिडेंट था पंजाब पुलिस के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज था। और तब से ही जो हमारी टीम है उस सारे इन जो जेल से भागे हुए हैं वो सारे उनको पकड़ने के में लग गई। और उसमें से तकरीबन सब के सब अकाउंट फॉर हो गए हैं एक्सेप्ट एक बंदा जो अभी बाहर है। और उसका चार्जशीट उनके खिलाफ पेश की। जो 16 बंदे बाहर से आए थे, तो तकरीबन 26 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। और उनमें से 22 लोगों को जो है कन्विक्शन भी हो चुकी है, जुर्माना भी हो चुका है। उसमें 3-4 पुलिस जेल के ऑफिशियल हैं वो भी शामिल थे। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब से हमने पहला शख्स जो उसमें इन्वॉल्व हुआ था, 27 की ये बात है, और 28 को जो लड़का पकड़ा गया पलविंदर पिंदा, उससे जब इंटेरोगेशन की गई तो उससे एक नाम सामने आया जिसका नाम था रमनजीत सिंह रोमी। तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो हांगकांग में बेस्ड था, तो हमने उस पे ज़ीरो इन किया। और बाकी के शख्स भी जितने पकड़े गए जो जेल से भागे थे, गुरप्रीत सिखों थे, विको गौंडर जो बाद में 2018 में एक इनकाउंटर में मारा गया, तो वो सब के सब जो है एक ही बात को पॉइंट आउट कर रहे थे कि इन सब का एक कंट्रोल रूम था, एक मास्टरमाइंड था जो बाहर से बैठ के लॉजिस्टिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और इनको जो हाइड आउट्स और सेफ हाउसेस प्रोवाइड कर रहा था। तो इसके पीछे फिर हमने इसका जो वारंट हासिल करके इसका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कराया। फिर इसकी एक रेड कॉर्नर नोटिस जो इंटरपोल के थ्रू सारी कंट्रीज़ को जाता है, तो वो इशू करवाया 2017 में। और 2018 में जो हमारी इंफॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए हांगकांग में इसकी जो लोकल पुलिस ने उसके वहाँ के किसी क्राइम में इसको अरेस्ट किया। वहाँ पे कोई 30 करोड़ की जब $30 मिलियन की कोई डकैती हुई थी, उसमें इसका नाम आया, इसको डिटेन किया। तो हांगकांग अथॉरिटीज़ ने, क्योंकि हमारा ऑलरेडी आरसीएन था, तो हमसे कांटेक्ट एमईए के थ्रू कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया और हमने इसका जो प्रोविजनल सरेंडर अरेस्ट रिक्वेस्ट भेजी। उसके बाद जो इसकी एक हमने फॉर्मल एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी, जिसको चलते हुए इट वेंट थ्रू अ लीगल प्रोसेस। वहाँ पे चला, वहाँ से 2018 से लगातार कोर्ट्स में
वहाँ की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हांगकांग की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, हमारे पंजाब पुलिस के डिफरेंट डीजीपीज जो समय समय पे रहे हैं, और जो प्रेजेंट डीजीपी हैं हमारे मिस्टर गौरव यादव, जो कि हमारे तो उस वक्त इंटेलिजेंस के चीफ होते थे 2016 में, उनकी परसिस्टेंट एफर्ट्स, और हमारे जो एजीटीएफ के हेड हैं मिस्टर प्रमोद बान, उनकी गाइडेंस से, और एक जो कहते हैं कि परसिस्टेंट एफर्ट्स के वजह से जो आज कल हम इसको हांगकांग से इंडिया ला सके हैं, और इसको ट्रायल फेस करवाएंगे, और उसी तरह जिसको पहले जो जो इसमें अक्यूज्ड हैं उनको सज़ा करवाने में इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे। एआईजी हरविंदर सिंह हमारे साथ हैं। सर, आप लगातार हांगकांग जा रहे थे, कितनी बार आप लोग वहां गए और क्या चैलेंजेस जो हैं वो आप लोग फेस कर रहे थे हांगकांग में, क्योंकि हिंदुस्तान और हांगकांग के बीच में एक ट्रीटी है, उसको उसकी मदद किस तरह से आप लोगों को मिली? जो हमारी हांगकांग में हमारा मिशन है, कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जो हांगकांग है, उसकी जो सपोर्ट थी वो अच्छी सपोर्ट रही है हमें शुरू से ही। और वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हांगकांग है, जिसने हमारी तरफ से जो केस को जो कंटेस्ट किया, हमारी एक्स्ट्राडिशन जो सरेंडर की रिक्वेस्ट थी, तो उसको कंटेस्ट करने के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का सहयोग था। और हमारे कौंसलेट जनरल के जो वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे डिप्यूट हैं इंडिया की तरफ से, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला हमें। तो जो लंबी एक लीगल फाइट थी उसको हमने परसिस्टेंटली वहाँ जाके, इट वाज द फोर्थ टाइम हम वहाँ पे जाके ये सक्सेसफुल इसको जो एक्स्ट्राडाइट को ये केस हुआ है। एक लंबा समय था, 8 साल का, और कई सारे चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि जब ये वाकया हुआ था तब आप लोग जूनियर लेवल पे थे, और लेकिन उस समय से भी आप इस केस पे लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे। किस तरह से आप लोगों का कोऑर्डिनेशन हुआ और आज वो टीम एक साथ खड़ी हुई है जो 2016 में अलग अलग जगहों पर थी? जैसे मिस्टर गुरमीत चौहान हमारे सर ने बताया कि हमारे लिए ये एक चैलेंज था पंजाब पुलिस के लिए। हमारे लिए जैसे हमें लगा कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है इस इंसिडेंट के साथ, जो नाभा जेल ब्रेक इंसिडेंट हुआ था, तो हमने उसको प्राइड को वापस लेने के लिए हम जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग रही, हमारा एक निश्चय था कि हम वहाँ कहीं भी पोस्टिंग रहे, लेकिन हम इसको अच्छे तरीके से लीगली फॉलो करेंगे कि इसको हमने लेके आना है। मतलब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे इस केस को लेकर। तो डीजी साहब ने मुझे इस केस का नोडल ऑफिसर फॉर द लीगल पर्पस देखने के लिए बनाया, और हम लगातार सर की गाइडेंस लेते रहते थे। और पेपर वर्क, कोई भी हमारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ से हांगकांग को हमने प्रोवाइड करनी होती थी, जाके भी करनी होती थी, तो हम समय समय पे इसको सारी मीटिंग्स वगैरह करके यहाँ से रिप्लाई तैयार करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन और जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम फुलफिल करते थे। सर, आपसे बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमें ये खबर मिली मीडिया को कि रोमी जो है वो हांगकांग से इंडिया लाया जा रहा है, वो जो 6-7 घंटे का समय था काफ़ी क्रूशल माना जाता है। अगर किसी भी दूसरी कंट्री से किसी व्यक्ति को लाना हो, वो समय किस तरह से आप लोगों ने निकाला? क्योंकि बैक टू बैक हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि आप आ रहे हैं, हांगकांग एयरपोर्ट पर पहुंच गए और वहां से टीम आई, और यहाँ पहुंचते पहुंचते रात के 3 बज गए। ये जैसे सर आपको बताया एएजी सर ने और हरविंदर सर ने, हमारे डीजी साहब श्री गौरव यादव सर हमारे से बिल्कुल टच रहे हैं इस केस में। श्री प्रमोद भान सर हमारे एडीजी एजीटीएफ और सीएम पंजाब साहब, इसको पूरा फोकस और इंटरेस्ट दे के हमने, जो ये हमारे पास टाइम का गैप था, पहले तो 28 डेज़ थे, भी उससे पहले लेना है, तो विद इन 6-7 डेज़ हमें ये सारी परमिशंस मिली। वहाँ भी हमने जो 3 दिन वहाँ रहे सारी टीम, तो वहाँ भी पहले रिहर्सल हुई प्रॉपर कैसे प्लेन में करना है, बिकॉज अदर पैसेंजर्स हैं। फिर इसको ही ए कैटेगरी टेररिस्ट था वहाँ का, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी इसकी, पैसेंजर्स का था, तो हमने पूरा आपस में टाई अप रखा, कोऑर्डिनेशन रखा, इसको कंट्रोल करना है, कुछ ये खुद को ना कर ले, किसी को ना कर ले। तो इट वॉज अ टफ टास्क, बट ये वही जो बाद में आती है बात भी, कोऑर्डिनेशन टीम का। हम सर से, गुरमीत सर से टच थे, डीजीपी साहब से, एडीजी साहब से बार बार टच थे, और जो सेंट्रल एजेंसीज थी वो हमारे साथ थी। सो ये तभी ये सारा सक्सेसफुल रहा। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इस तरह के जब कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसमें सरकारों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे परमिशन की ज़रूरत होती है जो इंस्टेंट ना मिले तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस, जो 8 साल की मेहनत है, वो ख़त्म हो जाए। वहाँ पर आप लोगों को कितनी मदद मिली? हमारे लिए जब डीजीपी साहब ने के नॉलेज में आया कि उसकी फ़ाइनल अप्रूवल हो गई है,
तो इमीडिएटली डीजीपी साहब ने गवर्नमेंट के साथ होम डिपार्टमेंट के थ्रू, होम सेक्रेटरी साहब के थ्रू सीएम साहब के नोटिस में लेके आए, और सीएम साहब की तरफ से बड़ा प्रॉम्प्ट और पॉजिटिव रिस्पांस मिला, क्योंकि इसमें पेपर वर्क और क्लियरेंसेस बड़ी लगती हैं। सो टीम को बाहर जाने के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बाहर जाने के लिए परमिशंस की ज़रूरत होती है, पॉलिटिकल क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। पहले स्टेट से होती है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होती है वो, और उसके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। तो सीएम साहब की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव और प्रॉम्प्टनेस के साथ जो हुआ, और हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जो कि इसको जितना जल्दी हो सकता है उसमें को करवाने में, इसीलिए इसी की वजह से जो है ये विद इन लेस देन 10 डेज जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी, प्रोसेस शुरू हुआ है, तो इसको लाने में कामयाब हुए हैं। अब रोमी जो है वो पंजाब पहुंच गया है। किस तरह से इस पूरे मामले को आप लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अलकायदा से भी इसका लिंक रहा है और कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे लिंक अप रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में रोमी से पूछताछ होगी और एक बड़ा ब्रेक थ्रू और भी दूसरे केसेस में भी मिल सकता है इसके जरिए? वैसे मैं क्लैरिफाई कर दूं, अलकायदा से इसका लिंक नहीं, हमारे पास नहीं, कोई ऐसा नहीं आया। बट कुछ पाकिस्तानी बेस्ड जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है या और है, उनके जो कुछ चीफ थे तब उस समय के, उनके साथ इसकी लिंकेजेस आई हैं। और जो जेल ब्रेक हुई उसमें भी जो हरमिंदर मिंटू, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का एक एक्टिव मेंबर था, प्रेसिडेंट था, वो भागने में कामयाब हुआ। तो उससे काफ़ी क्लैरिटी होती है कि ये सब किसी इसकी लिंकेजेस जो हैं काफ़ी दूर तक गई हुई हैं। अच्छा, तो अब आगे क्या उम्मीद है कि कितने जल्दी से जल्दी इस पूरे प्रोसीजर को, या उससे पूछताछ होगी या इस तरह की? ये अब उसको जुडिशल कल पेश किया गया था, तो जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया। जल्दी से जल्दी हमारा मेन मकसद इसकी प्रोसिक्यूशन करवाना है, उसको ट्रायल कंप्लीट करवाना है, और इसमें जैसे दूसरों जो अक्यूज्ड हैं, जो भागे हुए हैं, जो हो चुके हैं, जस्टिस मिल चुकी है, उनको, इसको भी उन्हीं की तरह जो जल्दी से जल्दी ट्रायल कंप्लीट करा के कन्विक्शन करवाई जाए। तो ये एक बड़ी कामयाबी जो है वो पंजाब पुलिस को मिली है, और 8 सालों बाद जिसकी तलाश थी रोमी को, वो उसको लेकर पंजाब पुलिस जो है पंजाब पहुंचेगी और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मोहाली से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।